हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो कई लोगों ने बोला था कमेंट्स पे और कि 2024 का प्रीलिम्स का पेपर भी डिस्कस कर लो, जैसे मैंने अटेम्प्ट किया था। मैंने सोचा इस बारे में कि नहीं करूं पहले, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल कीज़ आ गई तो मैं भी देखना चाह रहा था कि भाई कैसे मेरे से मिस्टेक हुई। और कुछ इस बार जैसे यूपीएससी की जो आंसर की जाएगी 3 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए हैं, 3 क्वेश्चन विच इज़ वेरी बिग नंबर। तो मेरा एक्चुअली मैंने देखा कि मेरे 94 अराउंड मार्क्स आए हैं प्रीलिम्स में, और मेरा 100 का कट ऑफ था फॉरेस्ट का। तो वही 3-4 क्वेश्चन की वजह से फॉरेस्ट का कट ऑफ रुक गया। तो वट विच आई थिंक कि भाई मतलब ये थोड़ा सही नहीं है, और यूपीएससी ने एक क्वेश्चन गलत भी मतलब आंसर मान लिया उसका। तो ऐसा कई इस बार देखा गया है कि जो आंसर कीज़ है उसमें काफ़ी एरर है। 2-3 मतलब 3 क्वेश्चंस तो गलत ही हैं और बाकी एक क्वेश्चन को गलत माना गया है और 3 क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। बट ठीक है, बच्चों मतलब स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने बोला जल्दी से एक बार एनालिसिस बता देता हूँ कि भाई मैंने कैसे एग्ज़ाम कंडीशन में क्या सोचा। और अगर आपको कुछ फ़ायदा हो इससे, कुछ पैटर्न समझ में आए, कुछ ट्रिक्स समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करना और भी लोगों की हेल्प हो। और मेरे को भी जो समझ में आएगा कि भाई इस बार कैसे प्रीलिम्स का पेपर में स्टेटमेंट को समझना है, तो मैं भी आपसे शेयर करूँगा। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। यू कैन रीड माई इंट्रोडक्शन इन द वीडियो इटसेल्फ। नाउ कमिंग टू द बैक टू द टॉपिक। ये मेरा टेस्ट था तो मेरे को बी सेट मिला था, यू कैन सी एज। स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पहला था, टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द एवरेज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन ए ईयर। दूसरा, ये मेरा फर्स्ट आइटरेशन का सही था। इसमें अगर आप सोचोगे तो तीनों स्टेटमेंट जो है ना, बर्थ रेट वर्सेस माइनस डेथ रेट, ये पूरे साल में न्यूज़ में था एक्चुअली। कुछ लास्ट ईयर क्या ना, फर्टिलिटी TFR NFHS की रिपोर्ट आई थी, NFHS 5 की। तो जो न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं ना उनको एसेंस पता होगा। तो यहाँ पर ना आपको समझ में आएगा कि न्यूज़पेपर को फॉलो करके जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना, उससे कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं रैदर देन जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती है उससे। तो इसलिए न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करना थोड़ा फ़ायदेमंद है। एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स एट वुमेन वुड हैव एट द एंड ऑफ ए हर चाइल्ड बियरिंग एज। तो ये मैंने देखो कितना कन्विक्शन से सही किया था, इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, फिर इसको सही कर दिया था। और मैं एक और चीज़ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप अगर मेरा पेपर देख रहे हैं तो सबसे पहले ना प्रीलिम्स के ये वाला साल का पेपर खुद लगा के फिर इसको देखना, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप केवल आंसर देखने के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो बेकार रहेगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। PYQ का फ़ायदा तभी है जब आप खुद एक बार लगाओ, उसको सॉल्व करो, फिर आपके पेपर को देखो। अगर मेरी वीडियो देखनी तो देखो, नहीं तो नहीं भी देखनी तो दूसरी वीडियो से आप देख के यू कैन एनालाइज़ कि भाई क्या गलतियाँ, क्या मिस्टेक्स मैंने करी है। कभी भी PYQ ना कंटेंट या फिर सॉल्यूशन के लिए देखना, अप्रोच के लिए देखना है। तो आप बार बार उसको प्रैक्टिस करो। और मीनवाइल अगर आप पहली बार आए हो ना इस वीडियो में और आपने PYQ सॉल्व नहीं किया तो पहले पॉज लो वीडियो को, क्वेश्चन सॉल्व करो, देन इस या फिर पूरा पेपर 2024 का पूरा पेपर लगाओ। दिस इज़ द डिस्क्लेमर। अगर आप पूरा पेपर खुद लगा रहे हो उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो देन इट्स बेनिफिशियल, अदरवाइज़ आपका टाइम वेस्ट होगा। आप टाइम वेस्ट होगा इन द सेंस कि आप बस पेपर देख लोगे, सॉल्यूशन देख लोगे, आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पर पेपर में दिक्कत होगी एग्जाम में। तो पहले खुद अटैम्प्ट करो क्या मिस्टेक कर रहे हो आप, उसके बाद फिर यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो ये तो सिंपल था, मैंने फर्स्ट आइटरेशन में सही कर दिया था। देन जो ये 2 गोला लगाए मैंने दूसरी बार आके किया था क्योंकि मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न था। इन इंडिया NBFC कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा सही था, इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है और मैंने इसको ऐसे ही आइट्रेशन से सही किया था कि भाई पहली स्टेटमेंट NBFC कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द RBI। दूसरा FII ये कर ही सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। तीसरा स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डेट्स। तो तीसरी स्टेट तीनों सही थी। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये मुझे पता था, देखो ये रिटेल्स को अलाउ किया था तो मैंने लिखा भी था कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउ किया गया था। क्वेश्चन ये है कि भाई कौन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स दे कैन ट्रेड इन दिस। मैंने सही किया था 1 through 3। इसका मतलब ये है कि देखो इकोनॉमिक्स में ना एक तो स्टैटिक आपका अच्छा होना चाहिए और दूसरा इस बार ना फाइनेंशियल मार्केट्स पे काफ़ी फोकस हो गया UPSC का। तो फाइनेंशियल मार्केट वाला जो चैप्टर है ना वो अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी अच्छे से। मृणाल सर की आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो दिस इज़ राइट। इसके बाद ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लगा मेरे को, कंसिडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो रेड पेन से मैंने लिखा भी है, इंपॉर्टेंट थीम हो गई अब। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मुझे पता था भाई ये है ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। करेंसी स्वैप है ही। मोटर व्हीकल्स कहाँ से, कुछ एसेट्स हो जाएंगे ये,
बट इट कांट बी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो मैंने सही कर दिया था 1 और 3। ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाया, आप देख सकते हो इस वीडियो में कितना दिमाग लगाया, तब भी गलत कर दिया मैंने बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। मतलब ये मेरे को एनसीईआरटी में मिला है क्वेश्चन, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की, शायद इकोनॉमिक्स की या ज्योग्राफी की, उस एनसीईआरटी में है ये। तो देखिए, विद रेफरेंस टू द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन सा है? सेकेंडरी। अब स्टोरेज एक तरह से टर्शरी है, ये मुझे उस टाइम पे लगा कि भाई सेकेंडरी है, बट डेयरी फार्म प्राइमरी है या नहीं है? फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन इज़ प्राइमरी, वीविंग क्लॉथ इज़ सेकेंडरी, ये सही है, ये सही है, तो सेकेंड एंड फोर्थ इज़ राइट, ओनली 2 आर करेक्ट। यूपीएससी ने 2 माना है, मैंने 3 मार दिया था सही, और मैंने स्टोरेज वाले को भी सेकेंडरी में ले लिया था, जबकि सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग होती है सिर्फ। तो दिमाग तो काफ़ी लगाया था पेपर में, सोचा था पूरा, देख सकते हैं दिमाग में क्या चला था। दिमाग में चला था एनिमल रियरिंग प्राइमरी, एनिमल रियरिंग है प्राइमरी होता है, एग्रीकल्चर माइनिंग ये प्राइमरी होता है, तो एनिमल रियरिंग मुझे इससे लगा मुझे कि डेयरी फार्म प्राइमरी है, तो मैंने सही कर दिया था। बट बी और सी में कन्फ्यूज़ था, बी और सी में से अगर सही होता तो सही हो जाता, बट वो स्टोरेज वाले को सेकेंडरी टर्शरी नहीं माना, सेकेंडरी मान लिया, ये गलत कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बट इफ़ यू मतलब वही है कि भाई शांति से उस बेसिक पे जाना है, और ये सोचना है कि भाई बेसिक क्या है इस चीज़ का, इस थीम का। देन ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली एक करंट अफेयर्स में मैंने देखा था कि भाई कौन ग्रेन है उससे हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल नहीं बना सकते, बट यूपीएससी ने ये वाले क्वेश्चन में ऑल द अबव सही माना है। मोस्टली इसमें अगर ट्रिक्स देखें तो भाई कि कोई भी चीज़ें कैन बी यूज़ वाले में ना, तो इसमें ऑल द अबव होने के चांसेस हैं अभी भी। बीच में क्या हुआ था, ऑल द अबव ख़त्म हो गए थे, बट इससे देख के लग रहा है कि भाई ऑल द अबव के चांसेस हैं। बट ठीक है, इसमें कोई कंक्लूसिव पैटर्न नहीं देख सकते हम, बट ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए। मेरा भले गलत हो, बट करना चाहिए अटैम्प्ट। विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें फार्मर्स प्लग वर्किंग कैपिटल है क्या? नहीं, ये तो फिक्स एसेट्स है। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल है, हाँ। यार्न यूज बाय वीवर फिक्स कैपिटल नहीं। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल है, हाँ, तो ओनली 2, तो ये मेरा आंसर सही था। विच ऑफ द, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, वर्चुअल वाले वर्ड में आ गया। देखो ये वाला क्वेश्चन ना मतलब यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट्स बनाता है जिससे आपको लगेगा कि भाई आप वो वर्ड्स पकड़ के गलत कर दोगे, बट इसमें जो मेन थीम है ना, मेन वहीं पे जाना है आपको। इस स्टेटमेंट को पढ़ो, इंटर ऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल नेटवर्क्स दैट कैन बी एक्सेस साइमल्टेनियसली बाई मिलियंस ऑफ यूजर्स हु कैन एक्सर्ट प्रॉपर्टी राइट्स ओवर वर्चुअल एलिमेंट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, प्रॉपर्टी राइट साइमल्टेनियसली, ये मेटावर्स की लाइफ है। इसका मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ ना कुछ ऐसे अजीब अजीब वर्ड्स जोड़ देंगे, वो आपको लगेगा वो आंसर है, बट इमर्जिंग को जो क्वांटम हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी, मेटावर्स, ड्रोन, ऐसे वाले थीम ही सही रहेंगे ज़्यादातर। फिर विथ रेफरेंस टू द रूल्स इम्पोज्ड बाय द आरबीआई वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स कंसिडर द फॉलोइंग, देयर इज़ नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया। ये मैंने सही किया था, हाँ, कोई मिनिमम कैपिटल नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन मेंबर्स, ये भी मेरे को गलती लगा था। सेकंड इटरेशन में किया था सॉल्व, बट सही कर दिया था। थोड़ा कन्फ्यूज तो था A1 और B के चक्कर में, बट ठीक है। CSR रूल्स का है, CSR रूल्स स्पेसिफाई व्हाट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनीज डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉइज शुड नॉट बी कंसिडर्ड सीरियस एक्टिविटी। हाँ, ये हो सकता है मेंशन। CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज़। ये डू नॉट वाले ऐसा लगता है कि अलग से ना ये बनाए गए हैं स्टेटमेंट गलत होने के लिए। ये फॉल्स स्टेटमेंट जो होती है ना, दे ज़्यादातर आर रॉन्ग, जिसमें कुछ स्टेटमेंट में नो ऐड कर दिया हो, है ना, तो इसलिए मैंने फिर इसको काट दिया था, 1 ओनली अटैम्प्ट किया था। देन ये देखो, मैंने फिर रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, RTGs आर मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स। ये देखो कुछ एक फैक्ट दिया, मैंने लिखा है इधर फैक्ट, क्योंकि ये फ्यूज़न भी हो सकता है, तो मैंने इसलिए ऐसा इसको स्टेटमेंट गलत माना। RTG आर यूज फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट, सही है। RTGs कैन यूज़ प्लूटोनियम 238 विच इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ वेपन्स डेवलपमेंट, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, 1 को हटाया एंड देन 2 and 3 आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स। अब ये देखो, ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो गई है, उल्टा तो हुआ है, एक स्टेटमेंट ही सही होगी, बट जाइंट स्टार जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जल्दी डाई हो जाते हैं, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स, जाइंट स्टार्स हैव ए ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर
रिएक्शन। मैंने सोचा कि भाई उल्टा होगा, ये स्लोअर नेचर होगा, बट एक्चुअली में ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे नॉलेज गैप कह लो मेरे को, या फिर रिवीजन अच्छा नहीं था, या फिर याद नहीं आया, या फिर इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी ढंग से नहीं थी। तो ये वाले जो PYQ आए ना उसके बारे में पूरे अच्छे से देख लो, अगली बार कुछ भी स्टेटमेंट ऐसा सकती है। तो आंसर क्या था इसका? डी। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरी सही है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था फैक्ट्स का, ये छोड़ सकता था मैं क्योंकि डिफिकल्ट था। मैं इसका देखो फॉर्मूलाज बनाए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। मैंने नाइट्रोजन पूरा फॉर्मूलाज बनाए, बट बी और डी तो बी और सी काट दिया, डी और ए में कन्फ्यूज़ था, एवेंचुअली डी मारा, बट आंसर सी ए है। ये फैक्चुअल था क्वेश्चन। अटैम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा कुछ भी क्लू नहीं है ना, फिर आप छोड़ सकते हो, यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। बल्कि छोड़ना ही चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा ही क्लू नहीं है तो। ये वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट। मतलब रडार का यूज़ किस किस में होता है? रडार लास्ट ईयर न्यूज़ में था, उस वजह से मैं भी ये पूछा हो। मोदी जी ने बोला था कि भाई एक स्पीच दी थी, उसमें शायद रडार का जिक्र किया था, और लास्ट ईयर ऑपरेशन भी कुछ चले थे बालाकोट स्ट्राइक का, इस वजह से। बाकी इसका मेरे को लगा कि भाई एप्लीकेशन है तो ऑल द अबव, और ऑल द अबव अभी भी मानना है आपको अगर एप्लीकेशन वाला हो, क्योंकि कभी भी UPSC ऑल द अबव ही मानेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे काट भी नहीं सकते थे ना। बट हाँ, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन शायद इसको काटा होगा UPSC ने, तो ओनली बी आंसर है इसका। बाकी आपको भी कुछ फैक्ट्स अगर पता हो तो यू कैन कमेंट ओवर दिस। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्लासिक क्वेश्चन। रफाल बहुत न्यूज़ में था, तो लगा कि भाई फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी तो होगी। अब डिफेंस क्वेश्चंस आ गए हैं, डिफेंस के क्वेश्चंस हैव स्टार्टेड टू मर्ज। तो डिफेंस के टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, काफ़ी न्यूज़ में होने लगी हैं। तो यू कैन सी इसमें कौन सी फिफ्थ जनरेशन है। तो अगर आपको पता होगा राफेल 4.5 है, तो उससे पहले वाले तो होंगे ही नहीं, तो भाई ना आंसर। हाँ, अब इसके बाद देखो हाइड्रोजेल्स किस लिए यूज़ हुआ है। अब UPSC ने ओनली वन माना है, तो इसमें अभी भी मैं ऐसी उस पर जाता था कि भाई ऑल द अबव को मानता था। बट इसका मतलब अगर दो क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है ना, तो इसका मतलब UPSC क्या कर रहा है कि जो एप्लीकेशन वाले आंसर्स है ना, उसमें ऑल द अबव आंसर को नहीं मान रहा है, ऑल द अबव नहीं है सही। तो क्या करना चाहिए इस तरीके से? तो मतलब या तो आप छोड़ सकते हो, या फिर आप कोई एक स्ट्रेटजी कर सकते हो कि भाई ऑल द अबव मानना है, या फिर इसको अगर फैक्ट, मेरे को लगता है कि इसमें अगर आप एक जगह पे गलत करो कि भाई ऑल द अबव नहीं माना, तो आप सब जगह पे फिर मिस्टेक करोगे, क्योंकि नेट पॉजिटिव रहना चाहिए। एप्लीकेशन वाले पार्ट में ऑल द अबव सही होता है ज़्यादातर। पिछले साल भी हमने देखा था, मैंने जैसे कोई एक एक्सेलरोमीटर वाला क्वेश्चन था, वो सही हो गया था मेरा। तो भाई अभी भी मेरे को अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं तो ऑल द अबव की तरफ जाऊँगा। अगर बहुत क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है पता है कि भाई नहीं, ऑल द अबव इज़ नॉट राइट, तभी मैं उसको मना करूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जॉस्ट पाइप में फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन, ये क्या एग्जॉस्ट होगा इसमें? तो वाटर वेपर इज़ द आंसर। ये सिंपल था, इट्स वॉज वेरी वेरी सिंपल। पता था कि भाई जो पानी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, दैट वुड ओनली एग्जॉस्ट, दैट वुड ओनली एमिट वाटर वेपर्स। ठीक है, तो ये मुझे पता था। अब देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन था। आई वुड से रिसेंटली द टर्म pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which of the following। ये मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जब पढ़ रहा था ना थोड़ा, या फिर ऐसा कर लो करंट अफेयर्स जब पढ़ रहा था, तो आई वॉज नोइंग कि भाई लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, पम्प स्टोरेज से क्या करेंगे, यहाँ से पानी ले जाएंगे ऊपर तक, जब लाइट ज़्यादा होगी पानी यहाँ पे लगा दिया, जब लाइट कम होगी तो पानी को छोड़ दिया और फिर बिजली बना ली। तो ऐसा कुछ होगा, इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज की तरह यूज़ करेंगे। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अभी मुझे पता था, देखो मतलब मैंने ऐसे मेम्ब्रेन टाइप बनाया है, देखो आप अगर रिकॉग्नाइज़ करो तो मेम्ब्रेन टाइप बनाया है। तो ये क्या है, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ है। इसको काट दिया था, इसको काट दिया था विद रेफरेंस टू। यहाँ पे मैंने मिस्टेक हो गई, मेरे को US प्राइम लैंडिंग में CBLO याद आ गया, कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस, बट ये वो नहीं है। तो ये क्या है, ये मनी मार्केट है। इसमें क्या होता है कि भाई 1 साल से कम में जो है उसको कहते हैं मनी मार्केट। मतलब ये ऑब्लिगेशंस इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मनी मार्केट। तो ये सही था। तो अगर मैं अभी से टेक अवेज बोलूँ, देखो पहला तो इकोनॉमिक्स का टेक अवे बोलता हूँ कि भाई फाइनेंशियल मार्केट इस साल बहुत ज़्यादा थीम में था। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट नहीं कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स यू आर डूइंग मिस्टेक।
यू आर डूइंग ए ग्रेट मिस्टेक। इकोनॉमिक्स का रिवाइज करना है, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन सही करने हैं, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन सही करने हैं। फिर पॉलिटी के क्वेश्चन जो मैंने मिस्टेक करी थी, मतलब भाई पॉलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, तो ये चीज़ इंश्योर करो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो मेरा बेसिक नॉलेज से सही था, मैंने लिखा भी देखो पुराना है ये क्वेश्चन। क्या है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? ग्रीनफील्ड मतलब जो नया बना है, जो नया बना है, जो नया बना है। अब नया क्या बना है? अब भाई डियोनियो पोलो एयरपोर्ट तो नाम नया लग रहा है, कुशीनगर नया लग रहा है इंटरनेशनल, विजयवाड़ा, अरे भी कितना विजयवाड़ा कितना पुराना है, इसलिए 1 and 2 ओनली। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये थोड़ा ये सही होना चाहिए था एक्चुअली, ये कोर ज्योग्राफी है, इसलिए ज्योग्राफी का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लोअर, ये बस कुछ नहीं है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि लोअर एटमॉस्फेयर पे कितना वाटर वेपर रहता है, तो इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड। हाँ ये सही है एक्चुअली में, आंसर बना इट्स मैक्स परसेंटेज मैक्सिमम एट पोल, तो ये चीज़ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओनली 1। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये सीधा ना आप देखोगे एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी देखना, 12th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, उसमें से एक क्लाइमेट वाला चैप्टर है, उसमें डायरेक्ट ऐसे 3 स्टेटमेंट है इस वाले टॉपिक के अंदर, मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, इसी के अंदर 3 स्टेटमेंट है, उसमें आखिरी स्टेटमेंट ये है 50 से 250 सेंटीमीटर। मैंने इक्वेटोरियल मारा था क्योंकि मुझे लगा था भाई पहली और दूसरे स्टेटमेंट से इक्वेटोरियल लग रहा है, पर तीसरे में क्या रेनफॉल ज़्यादा होती है, इक्वेटोरियल इसलिए नहीं है, जबकि अगर आप मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट देखोगे तो इसमें एक्चुअली में, तो यहाँ पे मैंने मैप सब अर्थ बना दिया था, उसके बाद ऐसा थोड़ा होता है, मतलब आप अगर एनालिसिस से सोचो तो सही आंसर हो जाते हैं। देन विथ रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स, which one of the following statement is correct? It increases with increase in wind velocity. सही है, it is maximum at the poles and is absent at the equator. हाँ ये सही है, ये भी सही है। June 21 every year, which one of the following latitude experiences a sunlight of more than 12 hours? more than 12 hours का क्या होता है कि भाई 12 घंटे से ज़्यादा किस्म होता है, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर में तो नहीं होता बस। तो जून, ये वाला PYQ बेस्ड है क्वेश्चन, कई बार PYQ में ऐसा पूछा है 21 जून को क्या है, तो वहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आएगा, और आर्टिक क्वेश्चन मैंने ऐसा सर्कल बनाया था अर्थ ऐसे पूरा कि भाई सन है तो फिर इधर से, तो आंसर क्या है 2 and 4। B&M ने कन्फ्यूज़ था पर सही कर दिया था। तो ऐसे करके 25 क्वेश्चन हो गए। हाँ कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे इस वाले पेपर को, क्योंकि मतलब आपका भी पढ़ाई करनी है एंड बस ये एनालिसिस करना था, इसलिए मैं इस वीडियो को ले आया। देन विच वन, ये अच्छा क्वेश्चन था ट्रॉपिकल पीटलैंड, बल्कि अब ये देखना अगर कोंगो 3 बार से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो इस बार भी अफ्रीका की मैपिंग अच्छे से मतलब अच्छी आएगी। अफ्रीका की कोई क्वेश्चन हो ऑप्शन में तो हाँ उसको आप बेट कर सकते हो कि सही है। इसका आंसर कोंगो था। मैंने इक्वेटर, मैंने ऐसे मैप में देखा भाई इक्वेटर में है कोंगो बेसिन और ये ट्रॉपिकल है, बट ये कोंगो बेसिन इज द आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। पर फ्लोरो एल्काइल एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेज दैट आर यूज्ड इन मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अब मैनी में है ना, तो आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन कुकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकिंग मटेरियल्स। हाँ मटेरियल्स में तो है ही ना, ये स्टेटमेंट सही थी। इसका आंसर 1, 2 and 3 है। आर नॉट ईजिली डिग्रेडेड इन्वायरमेंट, ये तो सही है कि भाई तभी तो दिक्कत है। तीसरा परसिस्टेंट एक्सपोजर कैन लीड टू बायोएक्युमुलेशन इन एनिमल बॉडीज़, ये भी सही है। तो आंसर इसका 1, 2 and D है। ये क्वेश्चन सही होना चाहिए था, अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मेरे को छोड़ देना चाहिए था। बाकी इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर 5 कुछ ऑप्शन है या फिर 7 ऑप्शन है, तो मतलब देखो अगर नॉलेज काम आ रही है तो सही है, लॉजिक काम आ रहा है तो सही है, वरना मतलब मुझे ऐसा जाता ना जाना चाहिए था कि भाई 7 में से 5 वाली चीज़ें सही होती है। मतलब मैं जा सकता था, देखो रिस्क है, बट वो ये रिस्क है तो रिस्क है या फिर ऐसा कर लो कि भाई 5 में से 3 सही है, तो ओनली 3 मारता सही करता। फालतू में दिमाग लगाया, एक ही गलत किया सोच सोच के, कांतर लिखा इसका हिंदी किया, या फिर छोड़ दो। अगर आपको नहीं और अटैम्प्ट करना तो जब आपको ये नहीं पता पैरासिटोइड स्पीशीज़, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है नॉलेज वाला, तो यू शुड हैव लेफ्ट, मतलब मेरे को छोड़ देना चाहिए था। पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया, पता नहीं क्यों किया, बट ठीक है ड्रॉप कर दिया। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। इसका एक और मैं एक्सेंस बताऊंगा। ये वाले क्वेश्चन ना मतलब ये थोड़ा ना, ये लेगुमिनियस क्रॉप्स हैं। लेगुमिनियस क्रॉप्स को एक बार देख सकते हैं कौन कौन से लेगुमिनियस क्रॉप्स हैं। और सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रीलिम्स की नॉलेज के लिए एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी रहती है। अब खैर आपने जितना पढ़ा होगा और
PYQ देख लो, बस आपको समझ में आएगा, उसी को घुमा उमा के भी पूछ लेते हैं। देन 31 क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या ये सही है? नहीं, ये तो गलत है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज़्यादा होता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस आर गुड एब्जॉर्वर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये सही स्टेटमेंट है। तो 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल। देखो ये सब पूरा NCERT चल रहा है, NCERT ज्योग्राफी, कितना सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, ये सही बात है। सेकंड, फर्स्ट, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट एल्टीट्यूड बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स, इतना सही एक्सप्लेनेशन है। आंसर ए है। देखो मैंने बनाया भी है कि भाई 13 किलोमीटर होती है, इधर 8 किलोमीटर होती है, ये मुझे पता था, सब में ऑल दी अबव मार दिया। प्रोडक्ट नाइट्रोजन कंपाउंड्स तो होते ही हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, विच आर द करेक्ट इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो आइसोथर्म डिवेट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स, गल्फ स्ट्रीम्स एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर। मैंने लिखा भाई वार्म भी तो कर सकती है, तो हाँ भाई वार्म है। एंड बेंड टूवर्ड आइसोथर्म्स बेंड टूवर्ड्स द नॉर्थ, तो ये 1 स्टेटमेंट इज़ राइट। एंड इसी लॉजिक से भाई कि मतलब ये थोड़ा पता भी था मेरे को, आप जब स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ोगे, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना, यू विल डू क्वेश्चंस राइट मोस्टली। देन द वेरी गुड क्वेश्चन, ये अफ्रीका की मैपिंग से क्वेश्चन है। अगेन मुझे पता था, अफ्रीका की मैपिंग अच्छे से करके गया था मैं। तो 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स कौन है? अल्जीरिया, तो मोरक्को नहीं है। बोत्सवाना, नामीबिया में तो एलिफेंट्स पाए जाते हैं। मडागास्कर, मोजाम्बिक तो इधर हो गया, इधर की साइड ऑफ अफ्रीका, ये नहीं है। तो ये इसी आंसर होना चाहिए, कोटे देवोए एंड घाना। इसके बाद ये क्वेश्चन सिंपल था, मैपिंग रिवाइज नहीं हुई या फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आंसर था, मैंने ए मार दिया था, ये गलत हो गया था। ठीक है, बट ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन था। रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर विदरिंग ऑफ रॉक्स, ये तो सही है ही। रेनफॉल कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, ये भी सही है। रेनफॉल कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये भी सही है। तो ये देखो बोथ एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन, ये सही स्टेटमेंट। ये मैंने छोड़ दिया था, टफ लगा था मेरे को, मैंने लिखा है देखो पेपर में। ये देखो ये मेरा गलत हुआ है, मैंने इसको बी मार दिया था, ये और सेकंड को सही मारा था, बट थोड़ा सोच सकते हैं आप। ये वाले क्वेश्चन में देखो मैंने पूरा ऐसे मैप सा बनाया था, पीछे ऐसे अर्थ सा बनाया था, उसमें कौन कौन सी है। तो मुझे लगा मतलब ये एल्प्स पता था, ये फोल्ड माउंटेन्स है। वोसगेस का कंफ्यूज था, तो मैंने बोला कि भाई ऐसा हो सकता है, ये उल्टा कर दिया। बाकी 2 मेरे को सही लग रहे थे, फोल्ड, क्योंकि ज़्यादातर वर्ल्ड में फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो ओनली 2 आंसर सही। ये मुझे पता था सिकाडा क्या होता है, क्योंकि ये ना लास्ट ईयर डेजर्ट, ये लोकस्ट है जो रेनफॉल के टाइम, इसमें क्या हुआ था कि ये डेजर्ट में पाए जाते हैं कीड़े, और इसकी वजह से लोकस्ट अटैक हुआ था। लोकस्ट अटैक, अगर आप न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़ में रहता है ना, तो आप अपने कॉन्फिडेंस रखना जो आपकी नॉलेज है उस पर, कि भाई आपने पूरे साल जो पढ़ा है ना, आपको याद आ जाएगा उस पेपर में। ऐसे नहीं होगा कि आप भूल जाओगे। बाई नो वे यू विल फॉरगॉट वॉट वी हैव रेड द होल ईयर। तो सिकाडा वॉज राइट। इंसेक्ट्स, ये भाई बहुत सिंपल स्टेटमेंट था। च्युइंगम में होता है सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन, सही बात है। मैंने च्युइंगम कंटेंस प्लास्टिक गम बेस, सही बात है, पता ही है भाई है, बहुत ऑफ एक्सप्लेन भी करता है। ये मैंने छोड़ दिया था, बट यूपीएससी ने नन माना है, तो अच्छा मैंने छोड़ दिया, मैं नन तो काट ही दिया था मैंने। तो ये गुड स्ट्रेटजी टू लीव क्वेश्चन विच यू डोंट नो। ये देखो, इट इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, सही है। वर्ल्ड टॉयलेट, मतलब ये गलत है, सॉरी मैंने काट दिया था। फिर सेकेंड स्टेटमेंट, आर द इनिशिएटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश 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 आर इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पेक्ट एक्शंस टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस, ये सही है, इंस्पायर करना है। तो ये चीज़ मैंने सही करी थी भाई, सही है। अब देखो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है थोड़ी। इट इज़ वन ऑफ द एजेंसीज, भाई ये तो फैक्चुअल है ही ना, वन ऑफ एजेंसी है ही कहाँ। देन थर्ड फोकस, ये देखो मेन फोकस ऑफ दिस फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स। भाई पैसा तो वैसे ही बहुत कम देते हैं, लीज डेवलपमेंट कंट्री एंड टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डिफिकेशन। अरे भाई देखने में अच्छा लगा, मैंने देखो कितने कन्विक्शन से काटा था। तो वही ओनली 2 आंसर इज करेक्ट। इसके बाद लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ये सही है। अनलाइक मोस्ट अदर कैट्स चीता डू नॉट रोर, हाँ ये मुझे पता था भाई, वो दहाड़ते नहीं है। चीता बहुत पालतू कुत्ते ऐसे मतलब पालतू हो सकते हैं, डोमेस्टिकेशन हो सकता है। और थर्ड स्टेटमेंट, अनलाइक मेल टाइल्स,
मेल लायंस मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय साइंड मार्किंग। ये मुझे गलत लग रहा था तो मैंने बस 1 और 2 मारा, आंसर सही हो गया। मतलब ये तो बहुत सुन के अनलाइक, भाई इसके जैसा नहीं होगा उसके जैसा होगा, ऐसी वाली जो स्टेटमेंट होती है ना वो गलत होती हैं कि भाई इसके जैसा तो नहीं, अनलाइक इसके जैसा तो नहीं, पर उसके जैसा। अरे भाई ये ऐसा क्यों कन्फ्यूज़ कर रहे हो, ये ना थोड़ा गलत होता है। आप इसको पीवाईक्यू देखोगे ना आपको खुद समझ में आ जाएगा भाई ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स कई बार गलत होती है मोस्टली, कि भाई ऐसा नहीं होगा उसके जैसा नहीं, बट इसके ऐसा, उसके जैसा नहीं, इसके ऐसा। ये आप जब आप पीवाईक्यू बैठते हैं आपको खुद अंदर से निकलेगा भाई ये गलत लग रहा है। अगर अनलाइक मेल लॉयंस मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर, मतलब 2 फैक्ट हैं कि भाई मेल लायंस ना टेरिटरी को प्रोक्लेम करते हैं और मेल लेपर्ड्स नहीं करते। अरे भाई 2 में से एक भी गलत हो गया तो गलत हो गई स्टेटमेंट, इसलिए मैं ऐसी स्टेटमेंट को ज़्यादातर गलत मानता हूँ। ये पैटर्न है, कह लो लॉजिक है, मतलब आपको खुद ही पीवाईक्यू देखोगे तो आपको खुद एनालिसिस होगा, तो गो बाय विद योर लॉजिक। आई विल नॉट से कि भाई ये कोई ट्रिक है, ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप अपने खुद से पीवाईक्यू एनालिसिस करो, यू विल गेट टू नो कि भाई हाँ ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं गलत होते हैं। ये वाला मेरा गलत हुआ था, इसका आंसर ए है। इसमें देखो ये ना मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, बायोमेस जनरेटर्स काट दिया था, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, तो 4, तो इसका आंसर 4 है। अच्छा क्वेश्चन था ये भाई, बहुत सोचा था। सिल्क वॉर्म पॉलिन पैरासाइट होता है, स्पोर्स होता है। सिल्क वॉर्म में मुझे लगा सिल्क वॉर्म, सिल्क होता मतलब सिल्क वॉर्म है, बट एक क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से था, तो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो बनाया गया था, क्वेश्चन ही अच्छा था बहुत। अब ये देखो ये पॉइजनस स्पेशीज़, ये 2-3 साल से ना पीवाईक्यू में आ रहा है, पॉइजन कौन से स्पेशीज़ में, तो फ्रॉग में तो थाई फिश में है, बटरफ्लाइज में है, तो ऑल 3। इसमें मुझे पता था एक्चुअली नेटिव कौन है, बस रेड सेंडर्स है, पपाया और कैश्यू नहीं है। फैक्चुअली मेरे को नॉलेज थी इसकी, आई वॉज हैविंग नॉलेज ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मुझे पता था कि भाई इंस्टेबिलिटी है साहिल रीजन में, क्यों है, क्योंकि मिलिट्री कू हुए हैं कई कंट्रीज़ में इन रिसेंट पास्ट। 1 स्टेटमेंट इज़ राइट एंड एक्सप्लेन ऑल्सो। ये डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स, भाई ऐसा तो एक एप्पल भी करेगा तो इम्पोर्ट, गलती हो गई स्टेटमेंट। फिर लॉ इन इंडिया हाँ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ GMO विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, हाँ ये तो सही स्टेटमेंट है, तो आंसर डी है। यहाँ से ना थोड़ा ना देखो, यहाँ तक ना अगर देखा जाए मेरे क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं है, मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सही किए थे। मेरा फॉरेस्ट का कट ऑफ भी आराम से आ जाते 112 मार्क्स, अगर मैं पॉलिटी में क्वेश्चन गलत नहीं करता। 2024 में मैंने पॉलिटी बहुत गलत कर दी थी, जो मतलब मैं ऑनेस्टली एडमिट कर रहा हूँ। आई वुड से मे बी अगर मैं ऑनेस्टली एडमिट करूँगा तो मेहनत मतलब बाद में सही करूँगा, फिर आप भी देख सकते हो कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन अगर आप, ठीक है देखते हैं, लेट्स कंटिन्यू। अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा आखिर के 50 क्वेश्चन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा आप टाइम लगाओ, बस देख लो कि भाई हाँ कैसे दिमाग चला था। ये क्वेश्चन में मैंने ब्लंडर किया था, ओवरथिंक कर दिया था। पहले मैंने इसको काट दिया था कि भाई ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ऐसा नहीं होता। लोकसभा आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, बट फिर मैंने पता नहीं क्यों इसको ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट इन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये गलत माना था। मतलब मैंने बोला कि भाई अगर इसको काट दूंगा तो मतलब वो वोट कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, जबकि ये लक्ष्मीकांत में सीधा लिखा था कि हाँ यही स्टेटमेंट सीधा सीधा। तो आंसर मैंने पहले ए मारा था फिर डी मार दिया, देखिए आप। तो इसका सॉल्यूशन है कि भाई ओवरथिंक नहीं करना पॉलिटी में, जो आपको गट्स मतलब फैक्ट्स में आपको जो सबसे पहले आ रहा है वो सही होता है। स्टेटमेंट इससे बनाए जाते हैं आपको ओवरथिंक करने के लिए। इस क्वेश्चन में भी मैंने ब्लंडर किया था, मतलब मेरे को थोड़ा ढंग से रिवीजन नहीं था, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। ये वाला क्वेश्चन सही था मेरा, ये गलत मारा था, ये सही मारा था, ये सही मारा था, ये BN3। इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। दूसरी स्टेटमेंट, यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2024 एंड देयरफॉर एम्स टू अचीव ऑल ऑफ इट्स क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। ये तो गलत ही स्टेटमेंट लग रहा है, तो ये सीधा गलत है। देन ये वाला क्वेश्चन तो न्यूज़ में था, मतलब अगर मैं इसको मैंने न्यूज़पेपर ढंग से फॉलो किया था, मतलब आर्टिकल्स अगर ढंग से याद था कि भाई रिसेंटली वेनेजुएला हैज़ अचीव्ड a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing immigrating to other countries। ये गलत है, ऐसा मतलब हुआ नहीं है, रैपिड रिकवरी तो हुई नहीं है, ये सही था, तो आंसर इसका डी है। इसका भी ये थोड़ा एक्सट्रीम है, मतलब यूपीएससी ने डी मारा है, मेरा गलत हो गया था, ये मैंने सही किया था, आप पढ़ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने सी मारा था। ये वाला क्वेश्चन में 18 नहीं था, मुझे पता था नॉलेज से, काट दिया था, आंसर आ गया था। इस वाले क्वेश्चन में देखो संप्रीति मुझे याद था, संप्रीति करके, और यहाँ पे मैंने इसलिए आंसर ले आया था डी। इस वाले क्वेश्चन में मुझे पता था फैक्ट्स, ये वाला सी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मेरे को पता था कि भाई हाँ ये गवर्नर नहीं होता,
ये शायद प्रेसिडेंट होते हैं। देन ये वाला क्वेश्चन, अरे भाई ये वाला क्वेश्चन तो यूपीएससी ने गलत ही आंसर मार्क किया है। प्राइम मिनिस्टर कहाँ, ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वही मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए। अब वाई यूपीएससी ने सी माना, जबकि ये तो बिल्कुल बी आंसर है इसका, प्रेसिडेंट के बिहाफ में करते हैं। तो अब ये तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। एंड सी बी स्टेटमेंट सही है, बट वाई यूपीएससी, वाई सी यूपीएससी, पता नहीं। तो एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए यूपीएससी के द्वारा, पता नहीं। ये शायद अब थोड़ा लोग रिप्रेजेंटेशन दे, कोर्ट वोट में मैटर पहुँचे, तो शायद यूपीएससी को थोड़ा रिफॉर्म करना चाहिए। ऐसे आंसर की तो ये ऐसे ब्लेंडर नहीं करने चाहिए। 3 मार्क्स मेरे कम हो गए, 97 मार्क्स थे, 94 हो गए। ये क्वेश्चन दर्द देता है, पर ठीक है। ये वाला आंसर सही था, ये वाला भी सही था। ये ए आया यूपीएससी ने, तो आप ये देख सकते हैं। इसमें ये एक्सट्रीम बहुत मैंने लिखा, देखो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट, नो वाटर एंटर्स, बट ये सही है। यूपीएससी ने मतलब इसका आंसर सही है, फैक्चुअली भी सही है। तो अब ये थोड़ा रूल्स को तोड़ने के लिए यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट ला रहा है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी सही हो जाते हैं। तो वो थोड़ा कोशिश रहना है बस। अगर आपको पता है तो पता है, ये पता ही था मेरे को, सल्फर डाइऑक्साइड पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल से है। देन ये वाले में मेरे को नॉलेज थी सच्चिदानंद से ना, तो मैंने सही किया था। ये वाले में भी गवर्नर है, मैंने देखो लिखा है कैबिनेट कंट्रोल फेडरल लेजिस्लेचर, ऐसा नहीं, जो गवर्नर जनरल थे शायद उनके अंडर में, तो 1 स्टेटमेंट। भाषा मध्य, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे इज वर्क एट्रीब्यूटेड भाषा, तो मेरे को कैसे सही किया मैंने, इनको मेरे को पता था, उत्तर रामचरित, स्वप्न वासव दत्ता, उर्भंग, ऐसा कुछ करके फैक्ट्स याद थे। मतलब एक्चुअली कहीं ना कहीं मेरे को सबकॉन्शियस माइंड में सी पता था मेरे को, और मैंने इसको काट भी दिया था, डी काट दिया था। नाट्यशास्त्र तो भरत मुनि है, भामाश्य भी किसी और का है, और काव्य अलंकार भी किन्हीं और का है। तो आंसर एलिमिनेशन से आ गया था, मध्यम व्यवहार को। ये मेरा गलत हो गया था, सी आंसर है इसका। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे आपका भी देखने में। ये मैंने सही किया था, ये मेरे को पता था, डी है। ये इटली थोड़ा होना चाहिए था सही, और वही वो जो लॉजिक की भी 5 में से 3 होते हैं सही, वैसे ज़्यादा तो सही रहता। देखो मैंने लिखा भी है, ये आंसर था, गलत हो गया मेरा। इसमें भी ये फैक्चुअल एरर था मेरा। ये क्वेश्चन अच्छा था, बट ये स्टेटमेंट भी सही है। ये छोड़ दिया था मैंने, डिफ़िकल्ट था, ये छोड़ दिया था। ये मेरा गलत हो गया था, होम मिनिस्टर नहीं है इसमें, ये आंसर है इसका। ये मेरा सही था। ये वाला तो क्या हुआ था, ये ड्रॉप ही कर दिया यूपीएससी ने। ये वाला सही था मेरा। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्या है ना, आई वांट कि भाई ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे। आपका पास में प्रीलिम्स आ गया, वो तो रिक्वेस्ट करी थी आप लोगों ने, तो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन कि भाई मैंने क्या किया था। ये मेरा सही था, मेरे को पता था, फैक्चुअल आप देख लो। मैंने इसको 2 में कन्फ्यूजन थी, बट भी मार दिया था इवेंचुअली। ये भी मेरा सही था, 4 में से 2, हाँ सही था ये मैं। एंड देन 4 में से 2 सारी हैं, बट मेरे को पता था ये इसका फैक्ट PYQ है ये। देन ये भटकल, पोर्तुगीज़ कृष्ण देव आया, KDR आया, तो आंसर KDR होता है। ये यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया। ये मेरा सही था, ये भी सही था। आई एम रशिंग, कोई आई वांट कि भाई ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये मेरा सही था, गड़बड़ डांस फैक्चुअली सही था। ये डिलिमिटेशन का देखो, ये ब्लंडर किया था मैंने, ओवर थिंक कर दिया। 4 लिखा है मैंने पेपर में ऊपर, फिर पता नहीं क्यों फिर से मैंने सोचा कि 1952 में नहीं हुआ होगा, तो मैं पहले 4 कर रहा था, फिर मैंने 3 कर दिया, तो मेरा आंसर गलत हो गया। ये भी सही होता, 3 मार्क्स बढ़ जाते। फिर ये वाला क्वेश्चन भी, ये फैक्ट अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना है भाई, अमेंडमेंट एक्ट PYQ में है। अमेंडमेंट एक्ट कितने हैं, 104, तो वो आ सकता है ए। खैर आपने पढ़ भी लिया और आप कॉन्फिडेंस रखना। देखो आखिरी के दिन है, अभी मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा कि भाई सबसे मेन क्या है, 2 दिन है, ये सोचना है कि भाई जितना पढ़ा है वो आता है, जिसको जो नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चंस भी आएंगे, बट उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऐसा होगा ही कि भाई कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट आपको जो आता है आपको अपने पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस रखना है, प्रीलिम्स निकलना ही है और निकलेगा ही। देखो इतना पढ़ा है, अगर आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता, ऐसे सोच के जाना इस पॉजिटिव एटीट्यूड से। और आपको देखो पॉलिटी के सिंपल, इकोनॉमिक्स के सिंपल, और देखो कितने ब्लंडर के बाद भी निकल जाता है प्रीलिम्स, और अच्छे स्कोर से निकल जाता है। तो इट मीन्स, और मतलब काफ़ी देखो आपके विथ वाइड नॉलेज होगी, कई क्वेश्चन आप खुद से सही कर दोगे, और अगर आपका दिन सही रहा, आप एक्यूरेसी अच्छी रही, तो आपको तो 110 भी आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन डी था इसका आंसर। देन ये वाला सही था मेरा। देन ये वाला भी सही था, 21 राइट टू प्राइवेसी। अब इसके बाद ये क्वेश्चन में एक्सरसाइज नहीं करता, मिलिट्री कमांड, ये सिंपल फैक्चुअल था, सद्भावना न्यूज़पेपर में आता ही रहता है। ये वाला क्वेश्चन कनाडा, ये मेरे को फैक्चुअली पता था। एंड दिस क्वेश्चन इज़ ओनली ए मेंबर ऑफ, ये महुआ मोइत्रा केस के बाद न्यूज़ में था, कई बार उसका ना एक्सप्लेन्ड में आता था, तो आंसर इसका सी था। अब देखिए मैं कुछ टेक अवेज़ बताऊंगा इस पेपर से। टेक अवेज़ ये है कि अपने देखो नॉलेज पे तो आपको विश्वास करना है, नॉलेज
इज़ द किंग। हाँ, तो नॉलेज इज़ द किंग। एंड देन आई वुड से कि भाई अगर आपने ये चीज़ करी ना कि कॉन्फिडेंस आखिरी के 2 दिन में कि भाई अपने आप को ये बोल दो कि आई वुड स्कोर 110, आई एम गोइंग टू राइट मेंस दिस ईयर, पॉजिटिव एफर्मेशन। और देखो यार, पूरे साल इतना पढ़ाई करी है, कॉन्फिडेंस रखो, आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता होगा, हैव दैट बिलीव। एंड देखो पॉजिटिव माइंडसेट का ही गेम है प्रीलिम्स का। आपके खुद 5-6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपको इधर आ जाओगे। जब यूपीएससी का आंसर कैसे आ रही है तो बेसिक क्वेश्चन आप मतलब जैसे ही 5 क्वेश्चन आपके दिन होगा ना, देखो आप बिल्कुल सही करोगे। आपकी जो नॉलेज है उतने ही सोर्सेज से करो। आप अगर एक पूरा पेपर भी डिस्कस करोगे तो देखोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि भाई मैं कुछ ये पढ़ लेता तो ऐसा कुछ हो जाता। वो जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड दैट टेड है। तो ये चीज़ करो। और स्टेटमेंट को देख के अभी भी ट्रिक्स लग रहे हैं, ट्रिक्स नहीं कहूँगा मैं, उसका पैटर्न्स लूँगा। तो स्टेटमेंट्स को अच्छे से देखो, उसको उसमें ही आंसर छुपा होता है। दूसरा, पीवाईक्यू का आपने देख लिया तो पीवाईक्यू का एनालिसिस करके आपके दिमाग में खुद ही घुस गया है कि भाई कैसे आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से करो। एंड बाकी यार ऑल द बेस्ट। अगर कुछ भी आपको कुछ और टेक अवेज लगे इस पेपर में तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। एंड यार देखो, सबका प्रीलिम्स निकले, अच्छे से निकले। एंड अगर आपका प्रीलिम्स निकले और उससे हेल्प हो तो प्लीज़ डू कमेंट। एंड होपफुली यार आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिले इस वीडियो से। मैं तो जल्दी ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचना ज़्यादा, क्योंकि मेरे को कुछ कमेंट मिले तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई मैं नहीं शेयर करूँ 2024 का पेपर। पहले मेरा प्लान नहीं था, बट फिर मैंने आधे घंटे 1 घंटे डाल के एक रिकॉर्ड कर दी वीडियो। तो ऑल द बेस्ट, होपफुली पॉजिटिव रहे सबका। और डू शेयर योर एक्सपीरियंस, हाउ योर फिलिम्स वेंट, हाउ योर फिलिम्स मतलब आप पेपर देने के बाद बताना कि हाउ योर फिलिम्स वेंट। ऑल द बेस्ट।